आज हम बात करेंगे परसेंटेज की। परसेंटेज, इसको इस चिन्ह से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब होता है प्रति 100 या प्रति सैकड़ा, मतलब 1/100। अब यहाँ दिया है x%, इसका मतलब हो जाएगा x/100। परसेंट हटाना है, बटे में 100 लाना है, सीधी सी बात है। अब यहाँ देखते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो जब प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग दिया जाता है, तो बटे में 100 लाना है। 25% है, 25/100 हो जाएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा। इसी तरह जब भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो हम उसमें 100 से गुणा कर देंगे। 3/4 है, इसको 100 से गुणा कर देंगे तो ये 75% हो जाएगा। अब यहाँ पे 100% दिया है, तो परसेंट हटाना है, बटे में 100 लाना है, तो 100/100 1 हो जाएगा। इसके बाद 40%, तो 40/100 हल करेंगे तो 2/5। 30 का देख लीजिएगा अपने आप, 75 का हो जाएगा 3/4, ये तो याद ही होना चाहिए। 25 का 1/4 और 33 सही 1/3 का हो जाएगा 1/3, और 66 सही 2/3 का हो जाएगा 2/3। 37 सही 1/2 का हो जाएगा 3/8, और 62 सही 1/2 का हो जाएगा 5/8। इसी तरह 12.5 का हो जाएगा 1/8, और ये 11.11 है, उसका हो जाएगा 1/9, और वहीं 9.09 है, उसका हो जाएगा 1/11। तो कहने का मतलब है अगर 9 का होगा तो उसका बटे में 11, और अगर 11 का है तो उसका बटे में 9। तो ऐसे याद कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। a का b% का मतलब होगा, का मतलब यहाँ सिर्फ गुणा लगा लीजिए, a गुणे b/100, क्योंकि मैंने बोला है परसेंट हटाना है, बटे में 100 लाना है। a को b के प्रतिशत के रूप में लिखना, कहने का मतलब है कोई संख्या a है, वो b का कितना प्रतिशत है, तो इसका मतलब वो a/b हो जाएगी। आगे सवाल देखते हैं। संख्या 25 है, वो 75 का कितना है, तो जो 75 का कितना है, तो 75 हमेशा नीचे आएगा, तो 25/75 गुणे 100 हल करेंगे तो ये 33 सही 1/3 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। किसी संख्या में वृद्धि हुई है, मान लीजिए कोई संख्या 5 है, वो बाद में बढ़ के 10 होगी, वो कितने % बढ़ गई, तो उसको निकालने के लिए पहले ऊपर वृद्धि लिखी जाएगी। 5 से 10 बढ़ी तो अंतर कितना आया 5, बटे मूल मान, मतलब पहले कितनी थी वो 5 थी, गुणे 100, इसका मतलब वो कितनी बढ़ी 100%। 5 थी, 10 बढ़ी, इसका मतलब 5 पूरा बढ़ गया, इसी तरह वो 100% बढ़ गई। अब कमी निकालेंगे, तो कोई चीज़ घटी होगी तो कितनी घटी, वो कमी हो गई, बटे पहले कितनी रही होगी, वो मूल मान हो जाएगा, गुणे 100। अब आइए सवाल देखते हैं। 80 जो है 60 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो दोनों का अंतर कर लीजिए। अब किससे पूछा गया था, 60 से, तो बटे में 60 आएगा। तो अब हल करेंगे 1/3 गुणे 100 बराबर 33 सही 1/3। वो अपना हल कर लीजिएगा, छोटी छोटी संख्या खुद हल कर सकते हैं। अब 60 80 से कितना प्रतिशत कम है, तो पहले अंतर कर लीजिए। अंतर कितना हुआ 80 - 60, और किससे 80 से, तो बटे में 80 रहेगा, फिर हल कर लीजिएगा। अब ये अगला सवाल आप कर लीजिएगा ये दोनों। अब आगे देखते हैं। अब ये सवाल है a b से 25% अधिक है, ठीक है भाई, a b से 25% अधिक है, तो b जो है वो a से कितना प्रतिशत कम होगा। तो अब पहले हम क्या करेंगे, b को मान लीजिए 100, तो जब b को माना 100 तो b का 25% निकालिए, तो 100 गुणे 25 मतलब 25/100 हो गया 25। अब तो a कितना हो जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है a b से 25% ज़्यादा है, तो इसका मतलब b तो पहले 100 रहा ही होगा, और 25 और जुड़ जाएगा तो 125 हो जाएगा। ये मैंने हल करके दिखाया है, वरना ये मानिए जब परसेंट का मतलब होता है 100, अब आपने पूरा 100 मान रखा है, तो उसमें 25 ज़्यादा है तो 125 हो जाएगा। अब देखते हैं। अब पूछा गया है b a से कितना कम है, तो देखिए b 100 था, a हो गया 125, तो ऊपर तो हमेशा अंतर आएगा, लेकिन हमने क्या बोला, जिसके नाम के बाद से लगा होता है वो बटे में आता है। तो a से, a कितना है 125, तो बटे में 125 गुणे 100, तो ये हो जाएगा। हल करेंगे निकल आएगा 20%, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं। अब देखिए सीधा सीधा देखिए क्या दिया सवाल में, 25% अधिक है, तो 25 को 1/4 लिखते हैं, ठीक है। नीचे जो भिन्न में दिया हुआ है
हर हमेशा वही रहता है तो 4 लिख दिया। लेकिन ऊपर 5 हो गया, क्यों? क्योंकि अधिक है तो 4 में कितना अधिक है? 1 अधिक है तो वो 5 हो गया। अब आप सवाल में देखिए क्या लिखा था, ए बी से अधिक है तो जो 5 हो गया वो ए हो जाएगा, 4 जो हो गया वो बी हो जाएगा। सीधी सी बात इतनी है। अब देखिए बी ए से कम, अब कितना कम? आपस में दोनों का अंतर देख लीजिए, 5 में से 4 घटा दीजिए। अब किससे कम? ए से। ए देखिए अपना 5 हो गया था तो बटे में 5 गुणे 100 हल कर लीजिए, आ जाएगा 20%। तो ये वाला हमारे हिसाब से ज़्यादा सरल है। अब ये मैंने अधिक वाला सूत्र बता दिया, जैसे यहाँ पे बी का कर ए बी से 25% अधिक है तो भाई कोई चीज़ 100 है, 100 का 25% निकाल के उसमें जोड़ देंगे। तो इसी तरह ये आप समझ जाइएगा। अगला देखते हैं, ए बी से 25% कम है तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है? अब देखिए फिर आप बी को 100 मान लीजिए तो 25 कम है तो इस बार 25 तो रहेगा ही, 25 घटा देंगे, क्यों? क्योंकि जो ए है वो बी से 25% कम है तो 75 आ गया। अब देखते हैं बी ए से कितना अधिक है। भाई दोनों का अंतर निकाल लीजिए, 100 में 75 घटा दिया, लेकिन ए से ए कितना है? 75 बटे में 75 आ गया। फिर इसको हल करेंगे, ये आ गया। फिर अब ये दूसरे तरीके से करते हैं, 25% लिख दिया, 1/4। मैंने कहा था इस बार ये घट रहा है, मैंने कहा हर हमेशा वही रहता तो 4 लिख दिया, लेकिन 4 में कितना कम है? 1, तो ऊपर 3 हो जाएगा। अब सवाल फिर से पढ़िए, ए बी से 25% कम है तो भाई जो कम है उसको ए नाम दे दीजिए, जो ज़्यादा है वो बी नाम दे दीजिए। अब सवाल में पूछा है बी ए से कितना अधिक है तो भाई देख लीजिए, दोनों का अंतर कर दीजिए, बटे में क्या? बटे में वही संख्या आएगी जो पूछा गया, ए से। ए कितना है? 3 बटे 3 गुणे 100 हल कर लीजिएगा, ये भी आ जाएगा। फिर अगला सवाल देखते हैं, किसी आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाए तो इसकी चौड़ाई कितनी % कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो? कहने का मतलब है एक चीज़ बढ़ाई गई दूसरी घटाई गई तो क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई आपस में गुणा होता है। जब दो चीज़ों का गुणा होता है तो एक बढ़ेगी दूसरी घटेगी तो उसका गुणा हमेशा कांस्टेंट होगा। तो इस तरह अब यहाँ देखते हैं, लंबाई 60% बढ़ा दी जाए तो मान लो पहले लंबाई कितनी थी? 100 थी, बाद में लंबाई का 60% निकालिए, वो 60 ही हो जाए, क्योंकि जब 100 संख्या मानते हैं तो 100 करे आता है। तो लंबाई बढ़ के कितनी हो गई? 160। ठीक भाई, अब लिख दिया, 100 थी 160 हुई। फिर उसके बाद क्षेत्रफल ना बदले तो चौड़ाई को कितना कम कर दिया जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं, तो वापस से 100 पे आना है। पहले लंबाई 100 थी, वो 160 बढ़ी, अब चौड़ाई कितनी कम कर दी जाए क्षेत्रफल में ना अंतर हो, तो भाई 100 फिर से कर दिया जाए, क्योंकि गुणा हमें कांस्टेंट रखना है। अब देखते हैं चौड़ाई में कमी, 160 से 100 को घटा देंगे, वो तो अंतर हो जाएगा। अब पहले कितनी लंबाई थी? 160, तो बट्टे में 160 हो जाएगा, गुणे में 100, तो ये अंतर जब हल करेंगे तो आ जाएगा 37.1/2%। अब दूसरी विधि से देखते हैं, 60% है उसको चुपचाप भिन्न में बना लिया, 3/5 हो गया। मैंने कहा था ये बढ़ रही है, हर हमेशा वही रहेगा 5, 5 में से 3 जोड़ा 8 हो गया। इसके बाद अब देखते हैं, पहले कोई चीज़ 5 रही होगी, अब बढ़ के 8 हो गई, लेकिन क्षेत्रफल हमारा कांस्टेंट रहे तो वापस से 5 ही वो रहेगी, क्योंकि 5 पहले वो थी 8, वापस से 5। तो अब चीज़ का क्या हो रही? 8 से 5 पे जा रही। पहले अंतर लिख लिया, 8 में से 5 घट गया, फिर घटने के पहले आई कहाँ से थी? वो 8 से आई थी, 8 से ही 5 हुई ना, चौड़ाई में कमी कर दी, तो चौड़ाई कितनी हो गई? 5, लेकिन कितने से हो गई? 8 से 5 हो गई। तो इसी तरह ये हल करेंगे तो 3/8 गुणे 100, इस विधि से ये हो जाएगा। अगला सवाल, चीनी का मूल्य 30% बढ़ जाता है तो गृहिणी चीनी का प्रयोग कितना % कम कर दे कि उसकी चीनी का मासिक बिल ना बढ़े? तो अब देखिए मूल्य बढ़ गया
तो प्रयोग कम कर दिएगा तो मासिक बिल नहीं बढ़ेगा, सही बात है। तो मूल्य कितना बढ़ गया, पहले मानो 100, फिर 30 हो गया तो 130 बढ़ गया। अब लेकिन मासिक बिल ना बढ़े, तो पहले 100 थी, कोई चीज़ 130 हुई, लेकिन बिल को कांस्टेंट रखने के लिए उसने अपना प्रयोग कम कर दिया। तो उसने प्रयोग कितना कम कर दिया, 100 पे ला दिया। अब कितना कम कर दिया, प्रतिशत में निकालेंगे तो पहले तो ऊपर हर में अंतर आ जाएगा, फिर कम कितना हुआ, 100 पे तो आया, लेकिन कहाँ से आया था, वो 130 से आया था ना। तो बटे में 130 हल करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। अब दूसरी विधि से भी देख लेते हैं। अब कोई चीज़ बढ़ी थी 30%, उसको लिख दिया 3/10। मैंने कहा था हर वही रहेगा, बटे में 10, कितना बढ़ा 3, तो 10 में 3 जोड़े 13। अब कोई चीज़ पहले कम थी 10, 30% बढ़ी तो वो हो गई 13, लेकिन मासिक बिल ना बढ़े इसलिए वो 10 पे फिर वापस से अपना प्रयोग कम, मतलब चीनी का उपयोग इतना कम करे कि मतलब कि मासिक बिल ना बढ़े, इसलिए वो 10 पे आ गया। अब कितने % चीनी कम हुई, ऊपर दोनों का अंतर हो जाएगा, बटे में चीनी कम तो हुई लेकिन कितने से कम हुई थी, 13 से, तो बटे में 13, 3/13 गुणे 100 ये कर देंगे। अब चने का मूल्य 20% घट जाता है, और तो अगर कोई चीज़ सस्ती हुई है तो भाई हम उसको ज़्यादा उपयोग में ले आएंगे, तो लेकिन खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो मान लीजिए पहले चना 100 का था, फिर 20% कमी आई तो भाई वो 80 का हो गया, तो 100 से 80 में आया, लेकिन हमारे खर्च में कोई परिवर्तन ना हो तो हमने अपना उपयोग बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 100। अब क्या करेंगे, पहले तो 100 और 80 का अंतर हो जाएगा, वो तो 20 हो जाएगा, बटे में उपयोग तो बढ़ा लेकिन कितना बढ़ा, 100 बढ़ा, लेकिन कहाँ से, 80 से, तो बटे में 80 आ गया। 20/80 को सॉल्व करें 25% वो अपना हल हो जाएगा। अब फिर से देख लेते हैं, 20% था भाई, उसको 1/5 लिख लिए, बटे में जो हमने कहा था वो संख्या वही बनी रहती है 5, लेकिन इस बार घट रही है ना, तो 5 में से 1 घटा दो, 4 हो गया। अब पहले कोई चीज़ 5 रही, घट के हो गई 4। अब चीनी का प्रयोग बढ़ा दिया गया है, लेकिन खर्च में कोई परिवर्तन ना हो तो भाई 5 फिर ले आएंगे। अब देखते हैं 4 और 5 का अंतर लिख देंगे, फिर बटे में क्या है, 5 बढ़ा तो, लेकिन कहाँ से आया था, वो 4 से 5 बढ़ी थी, तो 4 बटे में 4 हो जाएगा, गुणे 100 ये हल कर देंगे, 25% हो जाएगा। आज का सवाल, किसी त्रिभुज के आधार में 10% कमी की जाए तो उसकी ऊंचाई कितनी बढ़ा दी जाएगी, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो सीधी सी बात है, ये सवाल अगर मान लिया आधार 100 है तो 10 में कमी होगी तो अब बचा 90। उसके बाद आके आप हल करके देखिएगा, अपने जवाब मुझे कमेंट में दीजिएगा। धन्यवाद।